हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधांशु सर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें बोल रहा है कि हमें कुछ नंबर गिवन है, मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें इसमें कुछ नंबर को ऐड करने के बाद उसका परफेक्ट स्क्वायर बताना है। फिर आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, फिर उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का परफेक्ट स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 525। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट लिखा है 525। तो 525 इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 1 पेयर और एक ये पेयर। तो इसको हम करेंगे 2 से 2 जा 4, फिर 125 हो जाएगा। तो ये 2 4 हो जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो ये 4 हो गया। तो अब देखिए हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा सही हो जाए। तो इसको हम करेंगे 1 2 से करते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हमारा 84 हो जाएगा। तो फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41 हो जाएगा। तो हम देखिए अब जो 41 है ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये 22 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर लेस देन 22 का स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू 525। तो जब ये देखिए 22 का स्क्वायर है तो ये 22 का स्क्वायर जो है 525 से लेस देन होगा, तभी ये हमारा रिमाइंडर बचा है। तो अब नेक्स्ट स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, 22 है तो 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो देखते हैं हम। तो लिखेंगे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 23 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, ये हमें याद होना चाहिए। तो लिखेंगे नंबर टू बी एडेड। तो नंबर टू बी एडेड अगर अब हमें 23 का स्क्वायर निकालना है तो हम कितना बोलेंगे कि कैसे पता तक करेंगे। तो 529 में से 525 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना नंबर ऐड करना है। तो हमारा 23 का जो स्क्वायर है वो आएगा। तो 529 माइनस 525 इज इक्वल टू 4। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 529 लिख लेते हैं। तो लिखेंगे सो नंबर ऑब्टेन्ड। तो 525 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 529। तो 529 किसका रूट है 23 का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड लिखा हुआ है 1750। तो इसको हम देखते हैं 7050। तो इसको हम पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1 और ये 2 पेयर बन गया। तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 4 से, तो 4 4 जा 16, फिर ये 1 रिमाइंडर, फिर ये 50 को नीचे उतार लेंगे। तो ये 4 4 8 हो जाएगा। तो अगर 2 से करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 160 के आसपास जाएगा, 162 हो जाएगा। पर 1 से करते हैं हम तो ये हमारा 81 हो जाएगा। तो फिर 81 150 में से 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा 9 और ये 6, तो 69 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो 41 का स्क्वायर लेस देन 1750 से कम है, तभी ये हमारा 41 का स्क्वायर और रिमाइंडर आया है। तो देखेंगे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज, तो फर्स्ट जो है वो 41 है तो नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 का स्क्वायर 1764। ये होता है हमारा 42 का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे सो नंबर टू बी एडेड, सो नंबर टू बी एडेड। तो अब हमें नंबर ऐड मतलब कितना ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए अब हमें तो ऐसे पता चल रहा है कि 50 में अगर 14 ऐड करेंगे तो हमें जो है 42 का परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। पर हमें एग्जाम में लिखना भी तो पड़ेगा, तो इसकी वजह से मैं ये बता रहा हूँ। तो लिखेंगे 1764 माइनस 750 सॉरी 1750 तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 14 आंसर। तो फिर लिखेंगे नंबर
ऑब्टेन्ड इज 1750 प्लस 14 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1764। तो हम लिखेंगे रूट में 1764 इज इक्वल टू 42। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर चलिए देखते हैं थर्ड वाले आपको समझ में आ जाएगा। तो थर्ड वाला जो लिखा है वो लिखा हुआ है 252। तो 252 को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं तो एक पेयर दो पेयर। तो फर्स्टली हम 1 से करेंगे तो ये 1 1 जा 1 हो जाएगा और ये ऐड करेंगे तो 2। फिर आगे देखते हैं तो इसको 152 हो जाएगा। तो अब 152 में अगर हम देखेंगे तो अगर हम किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 152 से कम आ जाए पर ज़्यादा ना है तो 5 से करते हैं हम। तो यहाँ पे 5 और ये 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 2 12। तो ये हो गया। तो देखते हैं आगे। तो ये देखिए ये जो 15 का स्क्वायर है ये देखिए कम होगा 252 से, इसीलिए हमारा रिमाइंडर आया है। तो देखेंगे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 15 है। तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो लिखेंगे सो नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू। अब देखिए हमें यहाँ पर भी पता चल जा रहा है कि 252 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा 256 आ जाएगा, पर हमें एग्जाम में लिखना पड़ेगा, इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए देखेंगे 256 माइनस 252 इज इक्वल टू 4। ये आंसर आ गया। तो लिखेंगे सो नंबर ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 252 प्लस 4 इज इक्वल टू 256। ये हमारा आंसर आएगा। तो लिखेंगे रूट 256 इज इक्वल टू 16। ये रहा हमारा आंसर। आई होप आप लोग को अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं फोर्थ वाला लिखा है 8825। तो हम इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। ये 2 पेयर तो 4 से करेंगे 4 4 जा 16 और 2 तो 25। इसको ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो हम 2 से तो ये हमारा हो जाएगा 164। 164 में 61 जो है ये रिमाइंडर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब ये रिमाइंडर आ गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 2 यहाँ पर 42 हो जाएगा। तो लिखेंगे 42 का स्क्वायर लेस देन 1825, तभी हमारा रिमाइंडर आया है। तो आगे लिखेंगे नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 42 है तो 43 का स्क्वायर। तो 43 का स्क्वायर कितना होता है 1849 होता है। तो लिखेंगे सो नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू। अब नंबर हमें ऐड करना है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 1849 माइनस 1825, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा जो वैल्यू है वो 24 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे सो नंबर इज 1825 प्लस 24। अगर हम इसमें 24 ऐड कर देते हैं तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 1849 आ गया। तो हम लिखेंगे 1849 रूट में इसका जो आंसर है 43 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या लिखा हुआ है 6412। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6412। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका पेयर कर लेते हैं। तो 8 से करेंगे तो 8 8 जा 64। तो ये हमारा आ गया, यहीं पे कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ये 12 बचा तो इसको 16 कर लेते हैं। फिर अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये 0 बचेगा। तो ये 0 1 2 है तो यहाँ पे हम 0 से करेंगे तो ये हमारा 160 हो जाएगा। 160 से जब करेंगे तो ये हमारा जो वैल्यू है वो 0 0 ही आएगा। तो 12 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो 80 का स्क्वायर है वो स्मॉलर देन है 6412 से। तो हम नीचे लिख सकते हैं नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज
80 है तो 81 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 81 का स्क्वायर कितना होता है 6521। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये एग्जाम में आता है तो आप 81 इंटू 81 या सेकंड मेथड बताया था, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर आप रख के निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नंबर टू बी एडेड, अब हमें ऐड करना है, कितना ऐड करना है तो अब हम कैसे पता चलेगा, इसमें से इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6521 माइनस 6412, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो 149 आएगा। तो ये आ गया, तो लिखेंगे नंबर शो नंबर ऑब्टेन इज इक्वल टू 6412 प्लस 149। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा रूट में 6521। तो ये आ गया, तो इसका जो स्क्वायर है वो 81 होगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।